अब जो हमारा अगला विश्लेषण है वो हमारे देश के बुजुर्गों को समर्पित है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये विश्लेषण उनके लिए है और उन्हें ये विश्लेषण आप जरूर दिखाइए। इसलिए अब हम जिस खबर को डिकोड कर रहे हैं वो हमारे देश के लगभग 15 करोड़ बुजुर्ग लोगों के बारे में है। और वो आज हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है, यानी आज का दिन वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्गों को समर्पित है। आज जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो इस दिन के बारे में बहुत सारे हजारों पोस्ट मुझे देखने को मिले। दुनिया भर के लोग इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर तो ये सब सेलिब्रेट हो रहा है, लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ज़्यादातर बुजुर्गों को सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं, वो सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं। तो अगर हमने अपने देश के बुजुर्गों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिख भी दिया तो ये बात उन तक पहुंचने ही नहीं वाली। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके बारे में क्या लिखा है। उन्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि आज वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं। क्योंकि आज भी हमारे देश में करोड़ों बुजुर्गों को ठीक से इंटरनेट इस्तेमाल करना आता नहीं। आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट्स, मोबाइल ऐप्स, ये सारी सुविधाएं आज के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। हमारे देश के युवा अब 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस डिजिटल क्रांति की वजह से बुजुर्गों और युवाओं के बीच एक दूरी पैदा हो गई है और इसी को हम डिजिटल गैप कहते हैं। इस डिजिटल गैप की वजह से बुजुर्गों को लगता है कि उनकी भाषा अब कोई नहीं समझता। मोबाइल ऐप्स नहीं जानने की वजह से, सोशल मीडिया पर ना होने की वजह से आज हमारे देश के बुजुर्गों को रोजमर्रा के कामों में भी बहुत परेशानी आ रही है। हमारे देश के ज्यादातर बुजुर्ग इंटरनेट क्रांति से दूर हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ना तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर पाते हैं, ना ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं, ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर पाते हैं। आजकल तो जो ट्रेन और फ्लाइट्स के टिकट हैं उन्हें भी ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के ये 15 करोड़ बुजुर्ग कितना पीछे छूटते जा रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी इनका हाथ पकड़कर टेक्नोलॉजी के इस नए युग में उन्हें ले जाने में पूरी तरह नाकाम रही है। आज ये डिजिटल गैप एक नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच हो चुका है। इसमें आपके माता पिता भी हैं और आपके दादा दादी भी शामिल हैं। जरा सोचिए, जिन हाथों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, दुनिया से आपका परिचय करवाया, वही लोग आजकल डिजिटल दुनिया से बाहर कर दिए गए हैं। आज गांव-गांव में मोबाइल नेटवर्क है, हर जगह डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, नौजवान स्टार्टअप्स बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस डिजिटल इंडिया में हमारे बुजुर्ग भी शामिल हैं? आज भारत के करोड़ों बुजुर्ग इस डिजिटल क्रांति को चुपचाप देख तो रहे हैं, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। इसलिए इस डिजिटल गैप की वजह से बुजुर्गों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। टेक्नोलॉजी में पीछे छूटने की वजह से अब ये करोड़ों बुजुर्ग अपने समाज और परिवार से कटते जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 13% बुजुर्ग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है अपने बच्चों और परिवार से समय और सम्मान न मिलना, पैसे की कमी और अकेलापन। आज सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड बुजुर्गों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। 2020 से 2022 के बीच 2 साल में बुजुर्गों के साथ साइबर क्राइम की घटनाओं में 86% की वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होने की वजह से आज बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को उन्हीं के परिवार या रिश्तेदार हड़प लेते हैं। उनकी पेंशन, सब्सिडी या सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का फायदा भी कई बार उन्हें नहीं मिल पाता। बहुत सारे बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे ही उनकी पेंशन रख लेते हैं। इन लोगों के लिए बड़ी समस्या ये है कि आजकल सारी बैंकिंग व्यवस्था, बैंक से पैसा निकालने से लेकर पैसा जमा कराने तक, किसी भी चीज की पेमेंट करनी हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब पासबुक का जमाना खत्म हो चुका, जब लोग पासबुक लेकर बैंक में जाते थे और एंट्री करा के लाते थे, पैसा निकाल कर लाते थे, बैंक से जमा करके लाते थे। और इन बुजुर्गों को अब इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। इन बुजुर्गों से बात करने के लिए अब कोई नहीं बचा। सब लोग व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है और समाज से जुड़े रहने के लिए इन्हें
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन ऐप्स की जानकारी नहीं है। अगर कभी वीडियो कॉल करना है तो वो जानते नहीं कि कैसे वीडियो कॉल करना है, कौन कौन सी ऐप्स ऐसी आ चुकी हैं, इसलिए पहले से भी कहीं ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। हमारे देश में 60 साल से ऊपर के लोगों को बुजुर्ग माना जाता है। तो पहले ये मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन्स कौन है। 60 साल से ऊपर जो लोग हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक। और इस समय हमारे देश में इनकी संख्या है 15 करोड़। आज इस डिजिटल गैप को खत्म करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लेकर आए हैं। पहला हमारा सुझाव है डिजिटल गुरु। वर्ष 1969 में एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली। इस फिल्म में बलराज साहनी एक मशहूर गाना गाते हैं जिसके बोल हैं, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलाना सिखाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ये उम्मीद करते हैं हमारे देश के माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों से। तो आज मैं देश के युवाओं को एक टास्क देना चाहता हूं। आज से आप अपने घर में डिजिटल गुरु बन सकते हैं। आज से घर के युवा, घर के बच्चे हर रोज अपने 24 घंटे के दिन में से कम 10 मिनट अपने माता पिता या दादा दादी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दें। उन्हें बताएं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, ऐप्स का इस्तेमाल करना उन्हें सिखाइए। दूसरा, ऐप्स में बुजुर्गों के इस्तेमाल का अलग से मोड हम जोड़ सकते हैं, इसलिए जो लोग ऐप्स बनाते हैं उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए एक अलग से कोई मोड उन्हें बनाना चाहिए जिसमें आसान भाषा में हर जानकारी दी जा सके। देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से हमारी अपील है कि वो बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली ऐप्स बनाएं। और हमारे देश में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या हमारे देश के जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर डिजिटल सीनियर क्लब्स बनाए जा सकते हैं जिसमें इलाके के ही युवा बुजुर्गों को डिजिटल ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसमें जो भी काम आप करेंगे, आज मैं ये भी आपको एक निमंत्रण दे रहा हूँ, अगर आप अपने घर में अपने बुजुर्गों को कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, या उनकी किसी और प्रकार से मदद कर रहे हैं, तो आप उसका वीडियो बनाइए और मेरे साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और जब आप वो वीडियो हमें भेजेंगे, हम उस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करेंगे। इससे देश के जो दूसरे युवा हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा और आप देखिएगा हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं जो धीरे धीरे हमसे पीछे छूटते जा रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है नई टेक्नोलॉजी का। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस नए युग में अपने बुजुर्गों को हाथ पकड़कर इस नए युग में प्रवेश कराएं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में बुजुर्गों को कैसे डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है। चीन में बुजुर्गों को रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के बारे में बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही ऐप्स को बुजुर्गों के लिए और ज्यादा फ्रेंडली बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बी कनेक्टेड के नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बुजुर्गों को ऑनलाइन और आमने सामने दोनों तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। गली मोहल्ले के छोटी छोटी संस्थाएं स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करना बुजुर्गों को सिखाते हैं। सिंगापुर में सरकार मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और कम्युनिटी क्लब्स में डिजिटल क्लिनिक्स चलाती है और वहां बुजुर्गों को मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन भुगतान और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कैसे करना है यह सिखाया जाता है। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की उम्र इस समय 82 वर्ष है और उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा है कि जो काम आसानी से हो जाता था अब उसे करने में बहुत सावधानी रखनी होती है। पैंट पहनने जैसे बेहद आसान काम में भी अब बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि संतुलन बिगड़ने पर गिरने का डर है। अब हर काम रूटीन के साथ करना होता है। शरीर को संभालने के लिए किसी न किसी सामान को पकड़कर खड़ा होना होता है, उसको पकड़ना पड़ता है, यानी यार हर जगह आपको सहारे की आवश्यकता है। अंदर की हिम्मत कहती है आगे बढ़ो, लेकिन पहले जैसी फुर्ती नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि वो चाहते हैं कि काश ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा सबके साथ होगा। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया है कि वो प्राणायाम करते हैं, अपने जिम में हल्की फुल्की कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं और इस वजह से वो फिट रहने की कोशिश करते हैं। आज आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए एक हैशटैग लेकर आए हैं और वो है हैशटैग डिकोड फॉर दादा दादी, क्योंकि ये जो हमारा विश्लेषण है ये हमारे देश के दादा दादी को समर्पित है। तो ये हैशटैग आप नोट कर लीजिए, हैशटैग डिकोड फॉर दादा दादी। आप इसका इस्तेमाल करके
अपने दादा दादी को संदेश दे सकते हैं, उनके साथ अपना एक वीडियो बना सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भावनाएं हैं, आपके दिल की कोई बात है, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक हमारी नई पहल है इस देश के बुजुर्गों के लिए। वो बुजुर्ग जो अपने आप को अब अकेला महसूस करते हैं, वो बुजुर्ग जो ये सोचते हैं कि अब आज की पीढ़ी के पास उनके लिए समय नहीं है, उनके परिवार के पास, परिवार के बच्चों के पास अब समय नहीं है, और अगर वो चाहते भी हों कि अपने बच्चों से संपर्क में रहें, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये उनकी समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने घर के बुजुर्गों को अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहते हैं, तो उन्हें आप टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर सरकार का एक नया फैसला आया है। वो फैसला क्या है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो आने वाला क्रिकेट मैच होगा, क्या वो मैच खेला जाएगा या नहीं, ये आपको इस फैसले को पढ़कर पता चल जाएगा।